एग्जाम में कैसे स्कोरिंग होता है भाई। जब मैं 25 क्वेश्चन का जीके जीएस एग्जाम में देने जाता हूं तो कैसे 22-23 नंबर आ जाते हैं भाई, फैक्ट है। आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जीके जीएस को लेकर बहुत सारे आप लोग का कमेंट भरा हुआ है कि भाई जीके जीएस कैसे आपने किया, किस तरह से इंप्रूव किया। तो भाई मैं बता दूं कि 75 बुक पढ़ने से बेटर होगा कि आप 2 बुक लाइफ में फॉलो कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। एक प्रैक्टिकली है बात भाई, एक प्रैक्टिकली है। चाहे एसएससी की कोई भी डिपार्टमेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीयू, कोई भी, ऐसा नहीं कि रेलवे का भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपके पास ना सिर्फ दो बुक है ना जो आपको हमेशा सिलेक्शन की ओर ले जाता है। मेरे पास देखो, मैं अपना बेसिक कैसे क्लियर किया था, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम होता था जीके जीएस में। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने एनसीईआरटी बुक को लिया, वहां से हम अपनी पहले बेस पावर को स्ट्रांग किया। अब बोलोगे कि भाई 75 बुक, एनसीईआरटी में कम से कम 30 से 35-40 बुक है मेरे पास, जो देखो यहां पे देख पा रहे हो भाई, इतना सारा मेरे पास बुक है, देख लो सब एनसीईआरटी का है। ठीक है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। सोचो इतना सारा बुक पढ़ के मैंने अपना बेसिक क्लियर किया। लेकिन मैं बता दूंगा कि इतना बुक भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जो मार्केट में कंटेंट मिल रही है आपको, मार्केट में जो कंटेंट मिल रहा है वो एनसीईआरटी का कॉपी रहता है। चाहे कोई भी बुक की बात करो, लुसेंट की बात कर लो, ठीक है, वगैरह वगैरह, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी बुक जैसे मार्केट में आपको मिलती है, सब कुछ एनसीईआरटी का कॉपी रहता है। अब एक बार एनसीईआरटी जब तुम पढ़ोगे भाई, देखो ये मेरे पास सामाजिक विज्ञान का है, ये मेरे पास हिस्ट्री है क्लास 6 का, ये मेरे पास देखो क्लास 6 का है सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय, ये मेरे पास इकोनॉमिक्स है क्लास 9 का। तो इसी प्रकार से भाई, तो इतना बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये पूरा मेरा कॉस्टली लग गया था ना, 2800-2900 रुपए के आसपास लग गया था। तो इतना बुक भी आपको परचेज नहीं करना है भाई। सिर्फ आपको मैं बताने वाला हूं कि कहां से आप अपनी जीके जीएस में अच्छी रणनीति बना सकते हो और कभी भी आप फेल नहीं हो पाओगे मेरे भाई। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात यहां पे करूंगा। देखो भाई, प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जैसे कोई लोग होते हैं ना, 11th-12th क्लास पास करके, एग्जाम को पास करके और डायरेक्ट आते हैं क्या करने, लुसेंट बुक उठाते हैं। कभी जीके जीएस को उन्होंने राज नहीं देखा कि क्या होता है, क्या चीज पढ़ा जाता है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने होते हैं, कहां कहां से एग्जाम में पूछा जाता है। आते हैं डायरेक्ट इस बुक को उठा लेते हैं। लेकिन भाई जब तुम्हारा बेसिक नहीं क्लियर है तो तुम कहां से सीख पाओगे। इसमें तो भाई तुम याद कर सकते हो, समझ तो उतनी अच्छे से नहीं सकते हो, क्योंकि 11th-12th का बैकग्राउंड ज्यादातर लोगों का साइंस होता है, तो उसमें दिक्कत होता है भाई, हिंदी मीडियम के लिए खास करके। तो मैं बता दूं कि अगर तुम अपना बेसिक को क्लियर करना चाहते हो तो अगर तुम्हारे पास सक्षम है तो तुम एनसीईआरटी बुक ले लेना, ठीक है, वहां से बेसिक क्लियर करना। अगर नहीं, अगर तुम्हें लगता है भाई कि नहीं एनसीईआरटी बुक हमसे नहीं हो पाएगा, इतना सारा बुक है, कैसे इतना पढ़ेंगे, टाइम भी कम है, तो 4 से 5 महीने का आपके पास अभी भी समय है। तो आप क्या करना कि देखो, किरण प्रकाशन ने जो अपनी बुक को लॉन्च किया है, एसएससी सामान्य अध्ययन, ठीक है, मैं बता रहा हूं एसएससी सामान्य अध्ययन, और दूसरा जो बुक है वो लॉन्च है समान ज्ञान, जो कि आपको एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या है ना कि भाई जितना हमने बुक आपको दिखाया, ठीक है, 36-37 बुक है मेरे पास अभी एनसीईआरटी का, तो इतना बुक का कंपाइलेशन आपको इस बुक में मिल रहा है। तो भाई एनसीईआरटी फिर क्यों, जब इसमें ही सारा क्वेश्चन आ जा रहा है तुमको, इस किरण प्रकाशन ने अपनी जो बुक को लॉन्च किया, जो कि एनसीईआरटी के बेस पर पूरा क्वेश्चन, जितना भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है ना, सब इस बुक में आपको देखने को मिल जाएगा टोटल। और उसको जब पढ़ोगे भाई तो आपको टोटल बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बुक पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, इस बुक को आपने लगा लिया, कंटेंट इसकी काफी अच्छी है, मैं दिखा देता हूं एक बार। हर एक टॉपिक से, टॉपिक बाय टॉपिक करके यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, और सारा सारा कहां से एक बुक को उठाया हुआ है, सब एनसीईआरटी का बुक से बनाया हुआ टोटल इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। इसको तुम पढ़ लेना। जैसे तुमको अगर लग रहा है भाई इसमें पंचवर्षीय योजना के बारे में, जैन धर्म के बारे में, ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में, सब कुछ जो एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं ना, जो बोलते हैं कि भाई एनसीईआरटी बुक होता है ना कि यूपीएससी लेवल का जो तैयारी करता है उसके लिए परफेक्ट बुक होती है एनसीईआरटी, वहां से बेस उसकी क्लियर होती है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मेरे पास समय कम है, तो आराम से इस बुक को परचेज कर लेना। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहां से जाकर तुम परचेज कर सकते हो यार। इसमें काफी अच्छी कंटेंट दे रखी है, और इसमें क्या है ना कि सब एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन, जितना भी एनसीईआरटी है सबका। जैसे एनसीईआरटी तो भाई स्टोरी बुक होता है, उसको तो उतना पढ़ोगे तो समझ जाओ कि भाई बहुत दिन लग जाएगा पढ़ने में, तो एक शॉर्ट फॉर्म में इसको दे रखा है, टेबल चार्ट के माध्यम से समझा रखा है, तो यहां से कर लो। इसके बाद रुको भाई रुको, इसके बाद क्या करना है, ये तो पढ़ लिया हमने थ्योरी। यहां से थ्योरी पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करने की बारी आती है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं बता दूं भाई कि प्रैक्टिस उसी का सिलेक्शन हो सकता है जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से बनाया है, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीपीओ का अच्छे से। अगर इतनी एग्जाम का अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछला 5 साल का अगर आप क्लियर कर लेते हो, बना लेते हो,
क्वेश्चन नो है ना भाई, आपकी जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। आपकी जुबान पे हर एक क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। अब जुबान पे कैसे होगा, तो भाई इसको लगाओ ना, किरण प्रकाशन भाई तुम्हारे लिए इतना सपोर्ट कर रहा है भाई कि देखो एसएससी समान अध्ययन, जिसमें आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा, टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा, ठीक है, टाइप वाइज भी मिल जाएगा। तो आपको इसमें क्या है ना कि इसमें जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टोटल इस बुक में कंपिलेशन दे रखा है भाई। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो काफी बढ़िया किताब है, क्योंकि 45 बुक खरीदने से बढ़िया तो बेटर होगा भाई 60-70 बुक मत खरीद लेना, ठीक है। 2 बुक खरीद लो, लाइफ सुधर जाएगा। एक एक बुक खरीद लेना एनसीईआरटी वाला पूरा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सब एनसीईआरटी के बेस पर ही क्वेश्चन बनाया जाता है। और प्रैक्टिस के लिए आप इस बुक को फॉलो कर लो भाई। यहां से टोटल एमसीक्यू दे रखा है भाई, देखो टोटल एमसीक्यू करके दे रखा है, देखो टोटल एमसीक्यू, ठीक है। तो ये जितना भी है ना, जितना भी एग्जाम अभी तक का कंडक्ट करवाया है, ये दोनों मीडियम में आती है बुक, ठीक है। तो आपको जैसा बेटर हिंदी मीडियम में ऐसे आपको मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप अपनी वहां से परचेज कर लेना। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल हो गया है, तो वहां से जाकर आप खरीद लेना, ठीक है। बेटर हो जाएगा, फिर जीके जीएस में दोबारा जिंदगी में कभी शिकायत नहीं करोगे भाई, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। अब सुनो क्या है, देखो इतना तो कर लिया भाई, लेकिन बेसिक बेसिक क्लियर करने के लिए ना तुमको ये बुक बहुत काम आने वाली है भाई, ठीक है। इसको जब तुम पढ़ोगे, हाँ मैं बुक बता दिया, लेकिन बुक अगर आप नहीं उसको अच्छे से किए, जिसमें जितना भी कंटेंट दे रखा अगर आप नहीं करोगे भाई, तो फिर भाई बुक मत खरीदना, नहीं खरीदना। खरीदेंगे वही लोग जिसको लगता है कि नहीं मुझे एग्जाम पास करनी है, मुझे अच्छे रैंक लानी है, ठीक है। क्योंकि भाई एमटीएस का तो पेपर आप देख ही लिए हो कि इंग्लिश और जीके जीएस पे हमारा मेरिट बनने वाला है। तो खरीदना वही लोग जो इस बुक को पूरा बनाना, वही लोग खरीद सकते हैं इसको, ठीक है। अब भाई जो आलसी लोग हो भाई वो दूर रहो, ठीक है। और इसमें जितना भी कंटेंट दे रखा भाई काफी अच्छी किताब है, मैंने इसको भी पढ़ा है अच्छे से, क्योंकि इतना बुक जब मैं पढ़ा ना तब मुझे जाकर पता चला कि भाई ये तो क्वेश्चन, भाई इसमें जितना क्वेश्चन दे रखा है ना इसमें, और एनसीईआरटी में टोटल डिटेल क्वेश्चन दे रखा है। डिटेल जब पढ़ोगे स्टोरी ना तब पता चलेगा कि भाई, और उसी का इस सब सोचो कि कंपाइलेशन है, जहां जहां मेन मेन पॉइंट है उसको यहाँ पे कवर कर लिया, जो एनसीईआरटी बुक में आप पढ़ते हो ना क्वेश्चन उसको यहाँ पे कवर कर लिया गया है। तो भाई एक बार आप तो देखो तो इसको जाके, इसको आप जाके यूट्यूब पे बहुत सारे रिव्यू क्यों कर रहे हैं, क्यों एनसीईआरटी बुक को ला रहे हैं। तो भाई मेन फैक्ट होता है कि क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं एग्जाम में, और भाई लुसेंट डायरेक्ट उठाओगे भाई समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लुसेंट समझ में डायरेक्ट नहीं आएगा। हाँ तुम कोई भी टीचर का लेक्चर वीडियो देख रहे हो वहां से देखो, कुछ कुछ टॉपिक होंगे जो तुमको परेशानी करेगा। हिस्ट्री में हमको भी परेशानी किया था, कुछ कुछ टॉपिक जो होते हैं सिंधु सभ्यता वगैरह, मोहनजोदड़ो, ये सब वगैरह थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम। बाकी हिस्ट्री में नाम तो अल्टर अल्टर होता है यार, लेकिन वहां से तुम बेसिक क्लियर कर लोगे। लेक्चर वीडियो देख लो यूट्यूब पे, बहुत सारे फ्री मिल जाएगा यार आपको, तो वहां से कर लो ना, बेटर हो जाएगा जीके जीएस। कभी जिंदगी में दोबारा शिकायत नहीं करोगे। अगर आपके पास 2 बुक, ठीक है, आपके पास सिर्फ लाइफ में 2 बुक है ना, बस इसी को तुम 10 बार बना लो, फिर आप बोलना कि सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। जीके जीएस में जिंदगी में दोबारा शिकायत नहीं करोगे भाई, ठीक है। बस यही मैं बोल रहा हूं भाई कि जितना भी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में समझ लो एग्जाम पैटर्न क्या है। जितना भी क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी के बेस पर पूछा जा रहा है, सारा क्वेश्चन टोटल। प्रीवियस ईयर तो आप जानते हो भाई कि हर एक साल रिपीटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चाहे संविधान टॉपिक का ले लो, हिस्ट्री में कोई भी टॉपिक का आप ले लो, सिंधु सभ्यता ले लो, बौद्ध धर्म ले लो, जैन धर्म ले लो, इस्लाम धर्म ले लो, भाई प्रीवियस रिपीट होते हैं यार एग्जाम में। बात काहे नहीं समझते हो, एक बार तो समझो भाई और फॉलो करो, ठीक है, तब तुम्हारा जाकर बेस स्ट्रांग हो जाएगा। मैंने दोनों बुक के बारे में बात कर लिया भाई, बस रणनीति यही बनानी है आपको कि जैसे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आपको देखो अगर नोट्स बनाने में सक्षम हो तो नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम अभी समय कम है तो तुम आराम से एनसीईआरटी का बुक पढ़ लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीछे चले जाओ, बस यही मैं बोलूंगा। और वहां से जाकर तुम अपनी बेस पावर को जब स्ट्रांग करोगे, रेगुलर बेस पे कंसिस्टेंसी लाओ अपने लाइफ में, जब लगातार इस बुक को पढ़ोगे ना भाई, हम भी देख के डर जाते थे भाई इतना मोटा बुक हमसे होगा, भाई हो जाता है। कंसिस्टेंसी, इतना आगे तक मत सोचो, बूंद बूंद जब चढ़ोगे ना सीढ़ी तो एक समय आएगा ना कि बुक खत्म हो जाएगा, अब पता भी नहीं चलता है, ठीक है। ऊपर तक मत सोचो कि भाई इतना मोटा बुक है तो कैसे होगा, भाई हो जाता है आसानी से। रेगुलर रहो ना, रेगुलर आपके पास है ना 4 से 5 महीना, उतना दिन भी रेगुलर रह लोगे ना तब बुक पता नहीं चलेगा कि कितना बार हमने पढ़ लिया, इसको कितना बार खत्म कर लिया। 4 महीना भी काफी ज्यादा समय होता है इस बुक को पढ़ने के लिए, समझ रहे हो। मैं अपने लाइफ में एनसीईआरटी बुक को पढ़ा हूं, मुझे वहां से कुछ मिला है। एग्जाम में कैसे स्कोरिंग होता है भाई, जब मैं 25 क्वेश्चन का जीके जीएस एग्जाम में देने जाता हूं तो कैसे 22-23 नंबर आ जाते हैं,
वही फैक्ट है, एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन सब रहता है, और एनसीईआरटी जिसने पढ़ लिया उसका सिलेक्शन ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा। बस यही मेन फैक्ट होता है। हाँ, टोटल बुक मत खरीद लेना भाई, एनसीईआरटी का 45 बुक होता है टोटल, टोटल जाकर मार्केट में मत खरीद लेना, सिर्फ 2 बुक खरीदना। मैं बार बार बोल रहा हूं, अब 2 बुक को खरीद के कम से कम 50 बार हो तो 50 बार बना लो, 50 बार याद कर लो। अब टोटल प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ना इस बुक में किरण में, टोटल इसको तुम कर लो। टोटल प्रीवियस ईयर एग्जाम में रिपीट होते हैं। रिपीट कैसे होते हैं? क्योंकि एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मेन फैक्ट तो यही है। एक बार देखो, मैं एक बार वीडियो भी लाऊंगा भाई कि एनसीईआरटी से कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। 2023 का मैंने जो सीजीएल का पेपर देके आया था उसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी का सारा पूछा हुआ, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक हो गया। तो भाई फैक्ट है, क्वेश्चन वहां से आते ही है पूरा डेफिनेटली। अगर जिस भाई ने अगर टोटल एनसीईआरटी को अगर आपने कवर कर लिया अच्छे से अगर आपने कवर कर लिया, तो मजाल नहीं है कि भाई अगर 25 क्वेश्चन का एग्जाम देने जाओगे तो 20 का प्लस नहीं आएगा, तब तुम बोलना कि भाई नहीं आया मेरे 20 का प्लस। हाँ, बस शर्तें जितना बताया उतना कर लो तब। टोटल भाई रियल फैक्ट है, ऐसे नहीं कि जीके जीएस में 25 क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन सही हो पाया। भाई बेस को स्ट्रॉन्ग करो, बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी बुक को पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, एनसीईआरटी का कंप्लीशन तुमको इस बुक में मिल रहा है, तो तुमको जो हिसाब से बेटर लगे, तुमको अगर लगता नहीं मुझे स्टोरी पढ़ना है, क्योंकि स्टोरी लोग तो यूपीएससी वाले जो तैयारी करते हैं उसके लिए स्टोरी बुक है, लेकिन तुम्हें तो भाई शॉर्ट पॉइंट चाहिए ना, पॉइंट टू पॉइंट। जो एनसीईआरटी का बीच में तुमने पढ़ा, अच्छा ठीक है, संविधान सभा का लागू कब हुआ था, संविधान कब बना था, तो भाई टोटल तुमको एनसीईआरटी यहां से किरण में मिल जाएगा शॉर्ट में, संविधान सभा का गठन इतना ईस्वी का हुआ था, खत्म। तुम बुक में पढ़ोगे संविधान सभा में इतना सारा, इतना ऐसे ऐसे हुआ, फिर हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे, फिर यहाँ यहाँ निर्माण हुआ, ऐसे करके बना हमारा संविधान, तो इतना डिटेल पढ़ने से क्या, शॉर्ट में पढ़ लो, बस खत्म। यही बात है मेरे भाई। बस इसी प्रकार से आप अपनी प्रिपरेशन करो, जीके जीएस में दोबारा शिकायत नहीं करोगे। जय हिंद।